नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम बात करने वाले हैं कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा सीट की। जी हां, ये चायल विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां 1993 के बाद 2017 में भाजपा अपना परचम लहरा पाई थी। जी हां, 2017 में यहां के संजय कुमार गुप्ता ने कांग्रेस के तलत अजीम को भारी वोटों से हराया था। चायल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम और दलितों के वोटों का दबदबा रहा। 2012 तक ये आरक्षित रही, जिसके चलते इस सीट पर हमेशा दलित और मुस्लिम गठबंधन वाले पार्टी ही कब्जा जमा सके और अपना परचम लहरा सके। इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो इलाहाबाद का भी एक बड़ा हिस्सा अपने साथ में रखती है। मई 2012 में एक नया परिसीमन लागू हुआ था, जिसके बाद यह सीट सामान्य हो गई और फिर इस सामान्य सीट पर सामान्य जाति के लोगों को आगे आने के लिए अवसर मिला। इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई भी सामान्य प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। इसका कारण क्या था? क्योंकि बसपा के उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। जी हाँ, बसपा के उम्मीदवार ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी और ये सीट लगातार उसी के पाले में जाती रही और लगातार इस पर बीजेपी को अपना खाता ना खोलकर ही संतोष करना पड़ा। इस सीट को 1962 में आरक्षित कर दिया गया था और फिर 2012 तक ये आरक्षित बनी रही। दलित प्रत्याशियों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीत हुई, अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दलित प्रत्याशियों की सबसे ज़्यादा जीत हुई। आज़ादी के बाद 1969 तक कांग्रेस प्रत्याशियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की। वहीं 1969 में इस सीट पर भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी कन्हैया लाल सोनकर ने जीत दर्ज की और फिर 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों का एक जो कब्जा रहा वो लगातार बना रहा, जिसमें 1985 और 1989 में शैलेंद्र कुमार ने कांग्रेस से जीत दर्ज की। आइए देखते हैं इसके बाद आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन हुए। 1991 में यह सीट जनता दल के खाते में चली गई और यहां से दिनेश चंद्र ने खाता खोला। 1993 में सीट असेंबली पर अर्थात 1993 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के शिवदानी जी की जीत दर्ज हुई और यह सीट बीजेपी के पाले में चली गई। 1996 में कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रकाश ने जीत दर्ज की। फिर इस सीट पर एक नया मोड़ आया और इस पर बसपा की मजबूत पकड़ हो गई, जिसके चलते 2002 में पार्टी प्रत्याशी दयाराम ने जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राधे श्याम भारती को हराया था। आइए देखते हैं इसके बाद और इस सीट पर क्या क्या मोड़ आए। 2007 में दयाराम ने फिर से जीत दर्ज की और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र को हराया। 2012 में यह सीट फिर से सामान्य हो गई, जिसके बाद इस सीट पर बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जाति समीकरण के चलते बसपा प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ जाफरी को यहां से जीत हासिल हुई। 2017 में इस सीट पर पुनः बीजेपी के संजय गुप्ता ने जीत दर्ज की और 1993 के बाद 2017 में मोदी लहर के चलते भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार गुप्ता ने 85,713 मतों से एक भारी भरकम जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के तलत अजीम को 45,597 वोट मिले थे। अगर इस विधानसभा सीट के जाति समीकरण की बात की जाए तो इस विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं। उसके बाद यहाँ पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या है और उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम मतदाताओं का। जी हाँ, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी मात्रा में है, जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो विश्लेषण है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे ही नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।